तो हमारा जो है टाइटल है आज के ट्यूटोरियल का स्ट्रॉन्ग सेटबैक। स्ट्रॉन्ग सेटबैक का मतलब क्या होता है? तगड़ा झटका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या मजबूती से झटका लगा, सेटबैक ऑन द माओइस्ट मूवमेंट। माओइस्ट मतलब माओवादी आंदोलन, जो मूवमेंट है, आंदोलन है माओवादी का। ठीक है, माओवादी का आंदोलन और एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, और किसे? माओवादी जो विरोधी अभियान है, ऑपरेशन है, उनको क्या लगा है? तगड़ा झटका लगा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पैराग्राफ को देखते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ के देखने से पहले हम लोग जो है कुछ मीनिंग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्जेंट। ठीक है, अब बार बार एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है? तो इंसर्जेंट का मतलब होता है क्या? विद्रोही या बागी। ठीक है, फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन हम सभी जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। फेस्ट मतलब हम सभी जानते हैं, फेस करना है। विथ अ प्रेसिपाइस। अब यहाँ पे देखिए प्रेसिपाइस का मतलब क्या होता है? ठीक है, या प्रेसिपाइस। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि प्रेसिपाइस जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए चट्टान होता है, खड़ी चट्टान जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपाइस का मतलब होता है खड़ी चट्टान। ठीक है, फिर उसके बाद अ, अब यहाँ पे देखिए एडवर्सरी। ठीक है, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? तो एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, जो अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? विरोधी। फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं फ्यूटिलिटी यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए कि नोट करते जाइए। ठीक है, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है मतलब निरर्थकता। ठीक है, तो उस सेंस में फ्यूटिलिटी कहते हैं। निरर्थक जो होता है ना, निरर्थक जो है जिसका कोई अर्थ ना हो, तो फ्यूटिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एम्स, मतलब हम सभी जानते ही हैं। फिर उसके बाद जो है आइडियोलॉजिकल। ठीक है, कहने का मतलब है हमारा क्या है? आइडियोलॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइडियोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? तो जो सैद्धांतिक, जिसे हम कहते हैं सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, आइडियोलॉजी होता है ना, तो उस सेंस में आइडियोलॉजी। मोटिवेटेड हम सभी जानते हैं। इंसर्जेंट, अब देखिए इंसर्जेंट के बारे में मैंने यहाँ बताया था कि इंसर्जेंट क्या होता है, तो विद्रोही होता है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है। रेयरली, रेयरली का मतलब हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुश्किल से या दुर्लभ चीज को हम रेयरली कहते हैं ना, रेयर केस में होता है यानी दुर्लभ। ठीक है, उस सेंस में हम लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये स्पेशली तो हम सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट है इंगेज। अब यहाँ देखिए इंगेज का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इंगेज, तो यहाँ देखिए इंगेज, अगर इंगेज के बारे में पूछे तो इंगेज के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंगेज का मतलब जो है क्या होता है। ठीक है, तो इंगेज का मतलब क्या होता है? अ, कहने का मतलब है कि कोई व्यस्त है किसी चीज में, तो ना कहते हैं कि हम भाई इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो इंगेज का मतलब क्या होता है? व्यस्त। ठीक है, तो फोन हम किसी पे कर रहे हैं तो एक होता है ना कि भाई इंगेज बता रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? व्यस्त। ठीक है, यानी व्यस्त के सेंस में भी इसे लेते हैं। ठीक है, डिकेट्स मतलब दशक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? डिकेट मतलब तो दशक होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना। ठीक है, या किसी को हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, या विरोधी को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे देखिए रिवोल्यूशनरी है। ठीक है, रिवोल्यूशनरी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है? रिवोल्ट जो होता है ना। ठीक है, तो वही है रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके लिए माफी। रिवोल्यूशनरी मतलब जो होता है क्रांतिकारी को हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ तो FRC यानी फोर्स ऑफ कोलंबिया ये एक संगठन है। गिव अप वायलेंट, वायलेंट हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, वायलेंट का मतलब क्या होता है इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मतलब हिंसक हो जाना। ठीक है, वायलेंट हम कहते हैं। इंसर्जेंसी, अब यहाँ पे देखिए इंसर्जेंट है। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है इंसर्जेंसी। ठीक है, यानी विद्रोही है। ठीक है, इंटर्ड प्रवेश करना। आर्मिस्टिक्स, ठीक है, ये याद रखना। आर्मिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए आर्मिस्टिक्स का मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है, आर्मिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम होता है। फिर यहाँ पे देखिए फैक्शंस है। ठीक है, अब यहाँ उससे पहले देखिए कन्विंस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्विंस। कन्विक्स का मतलब क्या होता है? और डिफिकल्ट का मतलब हम सभी जानते हैं। कन्विक्स का मतलब होता है मनवाना किसी को। ठीक है, कॉन्विक्स का मतलब होता है मनवाना। अब यहाँ देखिए फैक्शंस, ये भी ध्यान रखना है। फैक्शंस, ठीक है, फैक्शंस का मतलब क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि फैक्शन का मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है,
तो सॉरी, आर्मिस्टिक्स का मतलब हमने क्या बताया था, युद्ध विराम बताया था, ठीक है। फैक्शन की बाद में पूछे तो फैक्शन सब जानते हैं कि गुट को कहते हैं फैक्शंस, या दल को कहते हैं, गुट को कहते हैं फैक्शंस, ठीक है। और हमने अभी बताया है कन्विक्सिस का मतलब क्या था, किसी दल की मनमानी की बात हो रही होगी थी, कन्विक्स या फैक्शंस, ठीक है। चलिए, कैडर्स हम सभी जानते हैं, कैडर्स जो होता है ना, हम कहते हैं ना कि किस कैडर में है, ठीक है। तो जो मतलब आर्मी का कैडर होता है, नेवी का कैडर होता है, या एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। तो कैडेट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कॉमिटेड हम सभी जानते हैं कि कॉमिटेड का मतलब जो है क्या होता है, ठीक है। कॉमिटेड बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी के प्रति हम कॉमिटेड हैं यानी किसी के प्रति हम क्या है, समर्पित है, उस सेंस में कॉमिटेड लेते हैं। वायलेंस हम सभी जानते ही हैं, ठीक है। रिबेलियन, अब देखिए यहाँ पे रिबेलियन जो है नया वर्ड नहीं है, रिबेलियन का हमेशा सुनेंगे, रिबेलियन का मतलब क्या होता है, विद्रोही, ठीक है। जो इंसर्जेंट होता है वही रिबेलियन होता है, ठीक है। इंसर्जेंट हो गया, रिबेलियन हो गया, ये सेम ही वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्जर। अब मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्ज, किसी से मर्ज हो जाना। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, किसी से मर्ज होना, करने का मतलब क्या है, मर्ज मतलब क्या होता है, विलय, किसी के साथ विलय होना, ठीक है। अब यहाँ नक्सलाइट है, नक्सलाइट हम सभी जानते हैं, वेरियस मैंने बहुत सारे नक्सलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे है कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे एक पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, हम सभी जानते ही हैं, ठीक है। जो रियरली हम सभी रियरली हमने बताया। वेंचर्ड यहाँ पे देखिए, ठीक है। वेंचर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेंचर्ड जो अच्छा खासा है, वेंचर्ड, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, वेंचर्ड। वेंचर्ड का मतलब होता है जोखिम करना, ठीक है, जोखिम लेना, ठीक है। जोखिम के सेंस में वेंचर हम जानते हैं, ठीक है। या साहस करना उस सेंस में हम जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है वेंचर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट बताने की तो आवश्यकता है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हम सभी जानते हैं, संघर्ष हो गया, ठीक है। उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, संघर्ष को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट होता है ना कि इस एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ठीक है। या छोड़ देना के सेंस में हम एक्सेप्ट को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टैक्टिकल, ठीक है। यहाँ रीजन तो हम सभी जानते हैं कारण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्टिकल। अब यहाँ टैक्टिकल का मतलब होता है कुशल, ठीक है, या रणनीतिक, ठीक है। या मतलब रणनीतिक कोई कारण होगा या कुशल कारण होगा, वो टैक्टिकल मतलब होता है, ठीक है। टैक्टिकल मतलब क्या होता है, कुशल, ध्यान रखना है। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, विचारधारा, हम सभी जानते ही हैं। अब देखिए यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है यूटिलाइजेशन, ठीक है। और जान नहीं होंगे, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है प्रयोग करना, उपयोग करना, उस सेंस में हम यूटिलाइजेशन को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को बताने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मतलब एग्जिस्टेंस जो है सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हम सभी जानते हैं, वर्ड हमेशा इसका जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है, उस सेंस में हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है हम्म, 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 देखिए डास्टर्डली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डास्टर्डली। अब देखिए डास्टर्डली का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है डास्टर्डली, ठीक है। आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि डास्टर्डली का मतलब क्या होता है। तो डास्टर्डली, यू आर डास्टर्डली, ठीक है। टिमिड, डास्टर्डली, डरपोक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डास्टर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पर्सनल, ठीक है। यहाँ पे जो है पर्सनल मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब जो होता है पर्सनल। यहाँ पर्सनल की अगर हम बात करें तो PRSONL, पर्सनल एनएल, पर्सनल का मतलब क्या होता है, अपना, खास। यहाँ पे जो है पर्सनल, जो है पर्सनल का मतलब क्या होता है, मतलब कार्मिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सिविलियन सभी जान रहे हैं, सिविलियन ड्राइवर। देखिए यहाँ इम्प्रोवाइज्ड है लिखा हुआ, ठीक है। इम्प्रोवाइज का मतलब आपको समझना है कि इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है। तो देखिए भाषण देना, ठीक है। इम्प्रोवाइज मतलब जो तत्काल जो भाषण दिया जाता है, ठीक है, उस सेंस में। या कविता सुनाना के सेंस में भी इसे हम लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव, ठीक है, या तत्काल के सेंस में इम्प्रोवाइज हम लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव हम सभी जानते हैं कि एक्सप्लोजिव क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होता है उसे हम एक्सप्लोजिव कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव डिवाइस, विस्फोटक जो है डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हमारा है हम्म, यहाँ पे देखिए पोटेंसी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंसी है। अब यहाँ पे बताना है कि पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी।
पोटेंसी मतलब हम कहते हैं ना कि पोटेंशियल किस आपके पास कितना है, तो कितना पोटेंशियल पावर है। तो पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा इन्फ्लिक्टिंग। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लिक्ट के बारे में हमने बताया था, ठीक है। यहाँ इन्फ्लिक्टिंग है, इन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या होता है, पहुंचाई, ठीक है। पहुंचाना उस सेंस में हम जानते ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है डेंजरस हो गया, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट के बारे में हमने बताया था, विद्रोह, ठीक है। ग्रेन, यहाँ पे देखिए ग्रेन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ग्रेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्रेन ऑफ द ट्रूथ, यह क्या कुछ छूटा क्या पीछे। हाँ ठीक है, चलिए इधर कहीं छूटा नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंसर्जेंट, इंसर्जेंट के बारे में हमने बताया था कि विद्रोही होता है, इंसर्जेंट का मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फेलिंग, तो समझ में आ रहा है कि फेल किससे बना है, फेलिंग फेल से बना है। वेस्टर्न का मतलब क्या होता है, गढ़, हमने बता दिया, ठीक है। और कहीं पे जो दिखे कि जो छूट रहा है, हाँ तो ये देखिए ये है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, संगठन होता है, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसे चरमपंथी कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, चरमपंथी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्रेटरी पर्सनल, ठीक है, वो बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ देखिए ये सब हम जानते ही हैं। अब यहाँ देखिए एब्जोर कहने का मतलब है कि एब्जोर का मतलब क्या होता है, याद रखना है कि त्याग करना, इनकार इनकार करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि रिप्रेशन जो होता है वो दमन करना होता है, जिसे हम रिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मीनिंग जो है इसमें का कंप्लीट होता है, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आप पढ़िए, फिर उसके बाद रीडिंग करने के बाद आप अच्छे ढंग से जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ से। तो पहला है पैराग्राफ हमारा कि व्हेन एन इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन इज फेस्ड विथ पेसिफाइस, यानी जब इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट यानी जो विद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है, विद्रोही संगठन है, इज फेस्ड विथ अ प्रेसिफाइस, ठीक है। वो किसके किससे जो है फेस करते हैं, तो वो जो है मतलब संकट से जो है, संकट से जब सामना करते हैं तो उनके पास इट हैज टू ऑप्शन, उनके पास कितने ऑप्शन बचते हैं, तो उनके पास जो है दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शन कौन कौन बचते हैं, तो सबसे पहले क्या हमारा था कि वेन एन इंसर्जेंट, यानी जब इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो विद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इज फेस्ड विथ अ प्रेसिपाइस, यानी जब वो सामना करते हैं, फेस्ट मतलब क्या होता है, सामना करना, किससे सामना करते हैं, प्रेसिपाइस से। प्रेसिपाइस का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया था कि प्रेसिपाइस का मतलब होता है संकट, ठीक है। तो जब वो संकट का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो उनके पास कितने ऑप्शन बचते हैं, टू ऑप्शन, इट हैज टू ऑप्शन, यानी उनके पास मात्र दो ही विकल्प बचते हैं, इट हैज ओनली टू ऑप्शन। कौन कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए इट कैन आइदर गो डाउन विथ अ फाइट, यानी पहला ऑप्शन क्या है कि या तो वो क्या करें, उनके पास दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है या तो वह लड़ाई के साथ जो है नीचे जाकर क्या कर सकते हैं, तो नीचे जाकर या तो आप सामना करें, ठीक है, फाइट करें उनके साथ, या और पुल सम ऑफ इट्स एडवर्सरीज अक्रॉस द क्लिफ, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि चट्टान के साथ, ठीक है, चट्टान को खींचकर उसके साथ क्या कर सकते हैं, छिप सकते हैं, ठीक है। या इट कैन सी द फ्यूटिलिटी ऑफ इट एम्स एंड गिव अप द फाइट फॉर गुड, या अच्छे के लिए आप क्या कर सकते हैं, फाइट को आप गिव अप कर सकते हैं, ठीक है। यानी लड़ाई को क्या आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, आइडियोलॉजिकली, ठीक है, मोटिवेटेड इंसर्जेंट, यानी कहने का मतलब है कि जो आइडियोलॉजिकली यानी जो विचारधारा से मोटिवेटेड है, प्रेरित विद्रोही है, इंसर्जेंट है,
ठीक है, जो विचारधारा से प्रेरित जो है इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विद्रोही जो संगठन है, रेयरली, शायद ही, ठीक है, यानी रेयर केस में चूज द सेकेंड ऑप्शन, यानी रेयर केस में वो क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन को चूजते हैं, कि वो जो है क्या करते हैं कि फाइट को गिव अप कर दे, ठीक है, लेकिन वो गिव अप करना नहीं चाहते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ई स्पेशली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ई स्पेशली, चलिए उसी में है, ई स्पेशली दोज दैट आर इंगेज इज डिकेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी ई स्पेशली कहने का मतलब क्या है कि खासकर जो वे संगठन, ठीक है, जो विद्रोही हैं, ठीक है, वो इंगेज रहते हैं डिकेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो दशकों से, ठीक है, वो किस में, कॉन्फ्लिक्ट में ही, संघर्ष में ही क्या है, इंगेज है, व्यस्त है, ठीक है, तो वो कभी भी जो है ये सेकेंड ऑप्शन पसंद नहीं करते, यानी सेकेंड ऑप्शन को क्या करते, चूज ही नहीं करते, समझ में आया? जो दशकों से युद्ध में ही, कॉन्फ्लिक्ट में ही, संघर्ष में ही रहे हैं, ठीक है, तो वो सेकेंड ऑप्शन को तो चूज ही नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा लाइन कि इवन दोज ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, सच एज द रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ कोलंबिया, यानी जो है एक विद्रोही है कहाँ का, तो आर्म कोलंबिया का जो है एक रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्स है, ठीक है, जिसका नाम है फार्क, दैट गेव अप वायलेंट इंसर्जेंसी एंड इंटर्ड इनटू आर्मिस्टिक, यानी कहने का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं, वायलेंट को गिव अप कर देते हैं, यानी बहुत ही फेमस जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन है, रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्स है कोलंबिया का, तो वो भी क्या करते हैं, वायलेंट को गिव अप कर देते हैं, ठीक है, और विद्रोह को, इंसर्जेंसी को क्या करते हैं, वो विराम दे देते हैं, विराम युद्ध में बदल देते हैं, यानी आर्मिस्टिक करते हैं, ठीक है, आर्मिस्टिक के बारे में हम बताया था कि आर्मिस्टिक का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम में वो क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, यानी प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस फैक्शन या कार्डेज who are committed to the violence as a means of not just rebellion but also of their existence, ठीक है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जो फाइंड टू डिफिकल्ट टू कन्विंस, ठीक है, इनको जो है ना कन्विंस करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इनको जो कन्विंस करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है समझाना, ठीक है, इनका जो है हिंसा ही करना, रिवेलियन करना ही रीजन होता है, इनका कमिटेड ही होता है रिवेलियन करना, वायलेंस करना, ठीक है, तो इनको जो है युद्ध विराम के बारे में अगर आप समझाइएगा तो वो समझने वाले नहीं लोग होते हैं, ठीक है, वो जो है ना बहुत ही रेयर केस में ही सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं, यानी हथियार को टालते हैं और वो फाइट करना जो है छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो भाई मर जाएंगे लेकिन फाइट करेंगे ही, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है पॉइंट क्या हमारा कि सिंस द मर्जर ऑफ वेरियस नक्सलाइट, ठीक है, कहने का मतलब है चूंकि सिंस द मर्जर ऑफ वेरियस नक्सलाइट करेंट्स इनटू द पार्टी इन द अर्ली 2000, यानी कहने का मतलब है कि 2000 की जो दशक की बात हो रही है, तो 2000 की दशक की शुरुआत में, ठीक है, तो विभिन्न पार्टियां हैं, वो कैसी पार्टी है, नक्सलिया पार्टी है, नक्सली पार्टी है, ठीक है, तो क्या हुआ कि उनमें जो है बहुत सारी पार्टियां, नक्सली पार्टियों में क्या हुआ कि उनका जो हुआ ना मर्ज हुआ, मर्ज करने का मतलब क्या होता है, विलय होना, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे कांग्रेस हो गई या बहुत सारी पार्टी हो गई, ठीक है, तो एक पार्टी हम सभी जानते हैं कि माओवादी पार्टी है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बहुत सारी पार्टियां जो है मिलकर गठबंधन करके सरकार बना रही है, ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है इसमें कि जो है नक्सली पार्टियों के साथ जो है बहुत सारी पार्टियां भी क्या हो रही है, विलय हो जा रही है, ठीक है, तो विलय होने के बाद भी बात किया जा रहा है कि जो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज रेयरली वेंचर टू स्पीक ऑफ पीस एंडिंग द वायलेंट और कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट फॉर टैक्टिकल रीजंस, यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न पार्टियों में शामिल है, मर्जर है,
गठबंधन है इनका, फिर भी रेयरली वेंचर्ड होते हैं। समझ में है ना, रेयरली, रेयरली जो है वेंचर्ड होते हैं टू अ स्पीक ऑफ पीस, रियरली केस में शांति के लिए जो ये बोलेंगे, एंड एंडिंग द वायलेंट कन्फ्लिक्ट, और ये जो है एंडिंग द वायलेंट जो कन्फ्लिक्ट है, यानी जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट है उस पर क्या करेंगे, ये खत्म होने की बात करेंगे, एंड होने की बात करेंगे, एक्सेप्ट फॉर टैक्टिकल रीजन, जब तक कोई खास रीजन ना हो तब तक ये, मतलब एकदम जो है ना टैक्टिकल रीजन होगा तभी ये बात वो करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इट्स आइडियोलॉजी नॉट जस्ट टॉक्स ऑफ द utilization of violence for the aims but also makes it central to its existence। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, इनकी जो इसकी मतलब इट्स आइडियोलॉजी यानी इनकी जो विचारधारा है, नॉट जस्ट टॉक्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ वायलेंस फॉर इट्स एम्स बट ऑल्सो मेक्स इट सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि इनकी जो विचारधारा है ना वो केवल उद्देश्य के लिए हिंसा के उपयोग की बात करती है, बल्कि इसे अपने अस्तित्व का केंद्र भी बनाती है। सिर्फ ये हिंसा की बात ही नहीं करती, ये लोग जो है ना अपने अस्तित्व के लिए केंद्र को भी बनाती है, ठीक है, यानी हिंसा को जो ये लोग केंद्र बनाते हैं, कहने का मतलब है ये पैराग्राफ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट की जो हमने बताया था कि द डास्टर्डली, डास्टर्डली का मतलब क्या होता है, ठीक है, डास्टर्डली का मतलब हमने बताया था कि डास्टर्डली का मतलब जो है क्या होता है। The dastardly killing of 8 security personnel and a civilian driver in a improvised explosive device, किसके साथ, एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन मंडे, यानी सोमवार को जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर जिला है उसमें जो हुआ ना विस्फोट हुआ, विस्फोट उपकरण हुआ जिसमें 8 जो सुरक्षा कर्मी थे, 8 जो सिविलियन थे और एक जो थे क्या थे, सिविलियन ड्राइवर थे, 8 जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, ठीक है, सुरक्षा कर्मी, और एक जो था ना वो सिविलियन ड्राइवर था जो नागरिक चालक था, उनकी जो है हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। माइट सिम like a sign that potency of the CPI Maoist in inflicting such acts remains, and therefore the Maoists are a dangerous insurgent force। और जो इस तरह के जो कृत्य होते हैं उन्हें अंजाम देने के लिए जो सीपीआई है, जो माओवादी पार्टी है सीपीआई, वही उसकी शक्ति बनी हुई है, कहने का मतलब है। और इसलिए कहा जा रहा है सो माओवादी इज अ डेंजरस इंसर्जेंट फोर्स, यानी माओवादी जो है, माओवादी आर अ डेंजरस इंसर्जेंट फोर्स, यानी माओवादी खतरनाक विद्रोही क्या है, शक्ति है, कहने का मतलब है। विल देयर इज अ ग्रेन, will there is a grain of truth to that, especially in the Abusmar jungles and adjoining area of the Bastar region in the state। कहने का मतलब है कि जो अबुझमाड़ के जंगल है और राज्य में जो बस्तर क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं, इट इज ऑल्सो accurate to suggest that these are act of failing outfit struggling to retain what was the only bastion। bastion का मतलब हमने बताया था ना, bastion का मतलब गुट फॉर द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के मतलब ही बताया था हमने, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वामपंथी गुरुवादी हैं, संगठन है, उसकी बात हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, जो डेथ हुआ सिक्योरिटी पर्सन का, ठीक है, पर्सनल का, ठीक है, हु बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एंड बस्टर फाइटर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, यानी जो वो बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस से, आर सर्टेनली a setback to the anti-Maoist operation that had picked up the pace and resultant significant death of Maoist cadres and other tribal people caught in the conflict. तो देखिए क्या हुआ कि जो अबुझमाड़ के जंगल है, ठीक है, और राज्य में जो बस्तर क्षेत्र के आसपास जो इलाके हैं, उसमें क्या हुआ है कि ये जो है ना एक संगठन की करतूत है। अब ये लोग क्या बनाए हुए हैं, गढ़ बनाए हुए हैं, और गढ़ बनाकर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो है वामपंथी संगठन है, ठीक है, वो कैसा है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कहने का मतलब है कि वामपंथी उग्रवादी का संगठन है। और जो छत्तीसगढ़ पुलिस जिला की यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व जो गार्ड और बस्टर फाइटर ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस है, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और जो बस्तर फाइटर्स के जो सुरक्षा कर्मी की मौत निश्चित रूप से जो माओवादी जो विरोधी, कहने का मतलब है कि माओवादी जो विरोधी अभियान है उसके लिए क्या है, एक प्रकार का झटका है। और ये पकड़ लिया है क्या, गति पकड़ लिया है, picked up the up pace and resulted in significant death of the Maoist cadres and other tribal people caught in the conflict. और इसमें माओवादी कैडरों की महत्वपूर्ण मौत हुई और जो अन्य आदिवासी लोग भी हैं वो भी क्या हुए हैं, इसमें पकड़े गए हैं। इन 2024 यानी 2024 में एन एस्टिमेटेड 296 इंसर्जेंट डेड इन द ऑपरेशन विल सिक्योरिटी फोर्सेज लॉस्ट 24 पीपल एंड देयर वेयर 80 सिविलियंस डेथ। करने का मतलब है कि 2024 में जो ऑपरेशन हुआ उसमें से अनुमान है, ठीक है, एस्टिमेटेड 296 यानी अनुमानित है कि 296 जो विद्रोही हैं मारे गए, जबकि लॉस्ट 24 पीपुल, जबकि जो सुरक्षा बल के हैं सिक्योरिटी फोर्स के जो है कितने पीपुल हैं, 24 लोग खो दिए गए और 80 सिविलियन डेथ और 80 नागरिकों की मौत हो गई। यानी इसमें सिविलियन भी मरे और आर्म फोर्स के जवान भी मरे और जो है विद्रोही भी मरे। To suffer 8 casualties early in 2025 is a major blow and one of the severest losses for the security force in the recent year। यानी 2025 में ये जो 8 कैजुअलिटीज आई, ठीक है, ये बहुत ही मेजर ब्लो रहा और वन ऑफ द सेवरेस्ट लॉसेस फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज इन रिसेंट ईयर्स। यानी इस साल में जो 2025 का जो है नया साल में ऐसा जो हमने खोया, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये क्या है, बहुत ही यार बहुत बुरा हुआ। लेकिन मतलब हमने देखा था कि मतलब शायद 6 महीना का बच्चा था शायद, या 4 महीना का बच्चा था, वो अपने पिता की जो है मुखखनी दे रहा था। मतलब सबकी इसमें अब क्या बताएं, बहुत बुरा होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, द हैवी यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड द हैवी यूज ऑफ एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटकों की भारी उपयोग और लगाए गए जो आईडीज हैं, ठीक है, और उस आईडी से जो प्लांटेड आईडीज है उससे जो पता चलता है सकेजस द जो माओइस्ट है, माओवादी है, हैड प्लान दिस अटैक फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी उससे पता चलता है कि ये जो प्लान कर रहे थे बहुत लंबे समय से अटैक करने की, उन्होंने योजना जो है लंबे समय से बनाई हुई थी अटैक करने की।
द लास्ट सच आईडी ब्लास्ट वाज इन अप्रैल 2023 इन दांतेवाड़ा। आखिरी बार जो ऐसा आईडी विस्फोट था, ठीक है, आईडी जो विस्फोट हुआ था ये 2023 में जो दांतेवाड़ा था वहां पे हुआ था, अप्रैल 2023 में हुआ था। ठीक है, फिर है द नी जर्क रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट विल बी द सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेंसिफाइंग देयर ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स। यानी जो इस घटना पर जो तत्काल प्रतिक्रिया यही है कि जो सुरक्षा बल दोषियों की जो पहचान करने के लिए जो अभियान है, ऑपरेशन है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, दोषियों को पहचान करने के लिए जो है अभियान को क्या करने की जरूरत है, तेज करने की जरूरत है। पोटेंशियली टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, और जो संभावित रूप से निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन निशाना किसे बनाया जा रहा है, जो निर्दोष नागरिक है, सिविलियंस है, इनोसेंट सिविलियंस है, उनको जो है ज्यादातर पोटेंशियली जो है निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन निशाना किसे बनाना चाहिए, जाना चाहिए, जो इस इंसिडेंट में शामिल हुए कल्प्रिट्स है वो, उन पे निशाना बनाना चाहिए। Will stepping up the secretary campaign inevitable considering the fact that the Maoists have refused to abjure violence। कहने का मतलब है कि जो माओवादी थे उन्होंने तो हिंसा छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज टू एब्जॉर्ब वायलेंस, उन्होंने तो हिंसा करने से इनकार कर दिया। The security personnel and the government should not get carried away the retaliation and target civilians, as this would play right into the hand of Maoist propaganda about state repression। अब देखिए क्या हुआ कि जो माओवादी है उन्होंने तो हिंसा छोड़ने से भाई इग्नोर कर दिया, मतलब इनकार कर दिया है, वो लोग हिंसा तो छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि सुरक्षा जो अभियान है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और जो सुरक्षा कर्मी और सरकार को जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसमें जो है ना, मतलब जवाबी कार्रवाई में जो सरकार जो होती है ना जवाब देती है, तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जो आंतरिक जो है विद्रोहियों को दबाया जाना चाहिए और निर्दोषों को छोड़कर, ठीक है, ये अच्छी बात होती है। चाहे क्योंकि ये सीधे जो है राज दमन के बारे में माओवादी प्रचार के हाथों में चला जाता है। अगर हम खुलकर जो है सरकार अगर बोलने लगी तो माओवादी जो होते हैं ना उसका और क्या करते हैं कि उनको और प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, और वो जो है खुलकर और लोगों को भड़काने लगते हैं, जो ये क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। as tempting tempting as it is to wipe out of the Maoist movement through military means, as the Union Home Minister has promised, it is still prudent to use civil society actors to work out of ceasefire agreement and utilize it to end the conflict। करने का मतलब है कि जो होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया था कि वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि सैन्य तरीकों से, ठीक है, माओवादी जो आंदोलन है उसको खत्म किया जाएगा। यानी माओवेस्ट मूवमेंट थ्रो मिलिट्री मीन्स, यानी कहने का मतलब माओवादी मिलिट्री के तरीके से जो है मिलिट्री थ्रो जो माओवादी मूवमेंट्स है ये किसके द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा जो है प्रॉमिस किया गया था कि उसको क्या किया जाएगा, वाइप आउट किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी युद्ध विराम समझौते पर काम करने और संघर्ष को जो है समाप्त करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए जो है नागरिकों को क्या करना चाहिए, समाज के जो अभिनेता हैं, ठीक है, उनका उपयोग करना चाहिए
और उनका उपयोग करके वही क्या है, हमारा समझदारी है। उनका उपयोग करके ही समझाना लोगों को क्या है, समझदारी है। ठीक है, जैसे एक प्रकार के ऐड के रूप में, यानी एक्टर को जो है समझाकर बुझाकर या उस तरीके से जो है इनको समझाना चाहिए, यानी खुलकर जो है राजनेताओं को इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर वो और लोगों को भड़काएंगे और इसमें जो है बेचारे निर्दोष इसमें शामिल होंगे और वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो इस वायलेंट में क्या होता है, इस वायलेंट का जो शिकार होते हैं एक तो नौजवान होते ही हैं, और साथ में जो कल्प्रिट तो होते नहीं हैं, जो बेचारे उसमें शामिल नहीं है, सिविलियन है, उनकी जो है हत्या हो जाती है, जो बहुत ही क्या होता है, बुरा होता है। ये जो राजनीतिक पॉलिटिशियन के रीजन से ये सब होता है, जहाँ तक हमें लगता है ये सभी जो है पॉलिटिक्स रीजन होता है और कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है एडिटोरियल, आज का जो है एडिटोरियल मीनिंग देखेंगे। बहुत सारे मीनिंग आपको पता भी होगा और जो नहीं पता होगा आप उसको देखिएगा। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या क्या वर्ड मीनिंग थे इसके बारे में, कि देखिए जो फ्लेलिंग है, फ्लेलिंग क्या होता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और फ्लेलिंग जो होता है स्ट्रगलिंग टू सरवाइव या सक्सीड। ठीक है, जिसे असफल प्रयास कर रहा है उसे फ्लेलिंग कहा जाता है। वेस्टर्न नाउन है, इसे गढ़ कहते हैं, स्ट्रांग होल्ड या डिफेंस जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है डास्टर्डली, डास्टर्डली जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, विक्ड होता है। विक्ड यानी कायरतापूर्ण, या कवाडली हम इसे कहते हैं, जिसे नीच भी कह सकते हैं। ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड क्या है, तो एडजेक्टिव है। मेड या डन विदाउट प्रिपरेशन या तत्कालीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैमियो फ्लैग। कैमियो फ्लैग क्या होता है, छुपा हुआ या भेष बदला हुआ। ठीक है, उस सेंस में हम इसे लेते हैं कैमियो फ्लैग, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नी जर क्या होता है, तो नी जर को जो होता है त्वरित जो है, जो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे देते हैं। इमीडिएट एंड विदाउट थॉट, यानी बिना थॉट के जो है इमीडिएट जो है प्रतिक्रिया, यानी नी जर्क होता है। ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया देना। रिटेलिएशन क्या होता है, प्रतिशोध होता है रिटेलिएशन। ठीक है, रिप्रेशन क्या होता है, तो रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। ठीक है, सप्रेशन ऑफ फ्रीडम या सप्रेशन ऑफ अपोजिशन। ठीक है, रिप्रेशन हम कहते हैं दमन। एब्जर्व, एब्जर्व का मतलब होता है त्याग करना, इनकार करना। नेक्स्ट हमारा इंसर्जेंट, इंसर्जेंट के बारे में हमने बताया था, विद्रोही या बागी, रबल। ठीक है, प्रेसिपाइस, प्रेसिपाइस जो खड़ी चट्टान होता है या संकटपूर्ण स्थिति होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्सरी, एडवर्सरी जो होता है प्रतिद्वंदी या शत्रु को हम कहते हैं। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थता। ठीक है, पॉइंटलेसनेस या यूजलेसनेस जिसे हम कहते हैं। आर्मिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आर्मिस्टिक्स, आर्मिस्टिस जो का मतलब होता है युद्ध विराम या फॉर्मल एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है, फैक्शंस, फैक्शंस जो होता है, फैक्शंस क्या होता है, ए स्मॉल डिसेस्टिंग ग्रुप विथ अ लार्ज वन, यानी गुट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फ्लेलिंग, फ्लेलिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेलिंग, फ्लेलिंग का मतलब क्या होता है, तो फ्लेलिंग का मतलब होता है असफल। ठीक है, असफल प्रयास जो कर, असफल होने के बाद ही प्रयास करना। ठीक है, उसे उस सेंस में फ्लेलिंग एडजेक्टिव है। स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव या सक्सीड। ठीक है, चलिए कुछ हम एडिटोरियल वर्ड मीनिंग भी हम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, प्रॉम्प्टली, तो इसका मतलब क्या होता है, तो फौरन या समय पर या जल्दी या तुरंत। ठीक है, सून। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध होता है। कहने का मतलब है कि डिजिल्यूजन, डिजिल्यूजन क्या होता है, डिजिल्यूजन जो होता है, डिजिल्यूजन जिसे निर्भात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेपाइट, डिसेपाइट का मतलब क्या होता है, द्वेष होता है, बावजूद होता है। एविडेंस हम सभी जानते हैं, प्रमाण, सबूत। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, निपुण, कुशल या रणनीतिक। ठीक है, इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या होता है, घायल या आहत करना। ठीक है, ड्यूजील्यूजनाइड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, निर्भांत। ठीक है, नेक्स्ट है टुवार्ड, टुवार्ड मतलब होते होते या की ओर। ठीक है, या पास के लिए, उसके सेंस में। एजर्ड मतलब होता है निश्चित। लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। ठीक है, अफेक्टिंग, अफेक्टिंग मतलब प्रभाव। ठीक है, या मन को छूने वाला हम कह सकते हैं। ठीक है, अफेक्टेड विथ समवन। ठीक है, उस सेंस में। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, प्रतिनिधि जिसे हम कहते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं, ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना। ठीक है, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। ठीक है, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हम सभी जानते हैं। ठीक है, कार्रवाई। नेक्स्ट है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, उपज, विकास, वर्धन। एक्टिंग, एक्टिंग हम सभी जानते हैं,
ठीक है। पर्सोनेल क्या होता है, कर्मचारीपन या कार्मिक होता है, जिसे हम कहते हैं कहने का मतलब रिजिग्नेशन क्या होता है, रिजिग्नेशन मतलब होता है ना त्याग पत्र या इस्तीफा देना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, ठीक है। इम्बोडिडेंट मतलब इम्बोडाइड जो होता है प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इम्बोडाइड का मतलब क्या होता है, प्रस्तुत करना, ठीक है, इम्बोडाइड। नेक्स्ट है प्रोग्रेस उन्नति। आउस्टर मतलब होता है बेदखली, ठीक है, बेदखल में होता है आउस्टर। अटेंड का मतलब क्या होता है उपस्थिति, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी हो गया। वीनियर का मतलब क्या होता है, वीनियर मतलब परत होता है या कलई खोलना होता है, ठीक है। इंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली होता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, विरोधी। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, तो डिसअपियर का मतलब निराशा या हताशा। कंपली का मतलब क्या होता है, अनुपालन करना या पूरा करना। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, प्रचार करना, ठीक है। चलिए कहने का मतलब प्रेगमैटिज्म क्या है, प्रेगमैटिज्म जो होता है, प्रेगमेटिज्म जो होता है वो दस्त नंदाजी होता है, व्यवहारिकता होता है, ठीक है। जेनरस मतलब उदार, उपजाऊ, बहुत तीक्ष्ण, ठीक है। परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद या संभवतः। अब डेस्टाब्लाइज का मतलब क्या होता है, अस्थिर करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश या लागत या पूंजी। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पुराना या भूतपूर्व, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, उन्नति। एक्रोस का मतलब क्या होता है, पार, ठीक है। रिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, त्यागपत्र। देखिए कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित, यहाँ रिपीट हो गया। रिमेन्स का मतलब होता है बचा हुआ, और फॉरिजन का मतलब क्या होता है, विदेशी, हम सभी जानते हैं, ठीक है। बायस्ड, ठीक है। कोई होता है ना व्यक्ति जो बायस्ड होता है अपने फैमिली के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, ठीक है। वो सच्चाई नहीं देखेगा, क्या सच्चाई है। अगर मेरा भाई गलत किया तो मैं उसके साथ हूँ, जैसे मेरा भाई बायस्ड है मेरे प्रति, ठीक है। मैं गलत करूँ या कुछ भी करूँ मेरे साथ वो रहता है, ठीक है। तो बायस्ड इसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, बायस्ड होते हैं, ठीक है। झुकाव रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, के परे या पार बाहर होना, ठीक है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट, व्यक्त, ठीक है, या प्रत्यक्ष, जिसे मैनिफेस्ट कहते हैं। अकाउंटेबल कहने का मतलब है, अकाउंटेबल क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, ठीक है, जिम्मेवारी। रिबेलियन विद्रोह होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, निश्चित या घोषित। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, संचालन। जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग। और एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली हम बात करें तो वास्तव में होता है। ग्राउंड मतलब हम सभी जानते हैं भूमि। चूज मतलब चुनना। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। और कहने का मतलब कि नॉर्मेलसी का मतलब क्या होता है, प्रसमता, ठीक है, नॉर्मेलसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, संवैधानिक, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण करना, ठीक है, कल्याण। रिलेंटेंस मतलब कहने का मतलब है। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, रिलेंटलेस का मतलब होता है अनवरत या कठोर या निर्गम। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना। सेटबैक का मतलब होता है गतिरोध के हक का। इकोनॉमिक हम सभी जानते ही हैं। फेडरल होता है संघीय, ठीक है। फेडरल हो गया, मोनार्चिज्म हो गया, राजतंत्र हो गया, ठीक है। ग्रोथ मतलब अटेम्प्ट हम सभी जानते हैं, ठीक है। एक्यूजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण या अर्जन या उपलब्धि। रिवाइव मतलब जी उठना या पूर्ण जीवित होना, ठीक है। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है। फिर डिसेपाइड का मतलब क्या होता है, द्वेष, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी हम सभी जानते हैं कि प्रत्येता या विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी होता है ना किसी के सामने, क्रेडिबिलिटी जो है घट जाती है बढ़ जाती है। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। सर्वाइवल हम सभी जानते हैं, ठीक है, विद्यमान या उत्तरजीविता, ठीक है ना। हम सर्वाइव अभी तक कर गए इतने ठंड में भी हम, ठीक है, तो सर्वाइव हो गया। या इस जंगल में हम सर्वाइव जो है अकेले हमने हमने किया, ठीक है, तो सर्वाइव हो गया, ठीक है। सर्वाइवल हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है अभी जो कम से कम हमने कितने वर्ड मीनिंग देख लिए, अभी हमने जो है लगातार हाई स्पीड में 84 वर्ड मीनिंग हमने देखे। उससे पहले भी हमने जो है 15 वर्ड मीनिंग देखे, ठीक है। उसके पहले भी हमने एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड मीनिंग हमने आपको बताया, ठीक है। तो हम लोगों का जो है 100 वर्ड मीनिंग हो जा रहा है, ठीक है। 100+ वर्ड मीनिंग भी हो जा रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। और जो भी मिस्टेक हो रहे हैं वो कमियां जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसलिए जो है दूसरा आज का क्लास है, तो कुछ कमियां हो रही होगी, आई होप, मैं जान रहा हूँ। तो आई होप कि उस कमियों को मैं दूर कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा शुरुआती करने में होता है प्रॉब्लम। बाकी जय हिंद, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।